अस्सलामुअलैकुम। आज हम प्रैक्टिस करने वाले इंग्लिश की नॉन एक्शन प्रेजेंट निगेटिव सेंटेंस की। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसीलिए ऐसे जुमले बनाना हमें आना चाहिए। यूसेस हम इस्तेमाल करेंगे आई एम नॉट, शॉर्ट फॉर्म में होगा आई एमंट, मतलब मैं नहीं। इसका मतलब होता है मैं नहीं, इंग्लिश और हिंदी और उर्दू में तर्जुमे के साथ में। नंबर 1, आई एम नॉट अहमद। क्या मतलब होगा? मैं अहमद नहीं हूँ, मैं अहमद नहीं हूँ, या फिर मेरा नाम अहमद नहीं है। नंबर 2, आई एम नॉट अ टीचर। मैं शिक्षक नहीं हूँ, मैं उस्ताद नहीं हूँ। नंबर 3, आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। नंबर 4, आई एम नॉट अ फार्मर। मैं किसान नहीं हूँ, मैं किसान नहीं हूँ। नंबर 5, आई एम नॉट अ लेबर। मैं मजदूर नहीं हूँ, मैं मजदूर नहीं हूँ। नंबर 6, आई एम नॉट एन इंडियन। मैं भारतीय नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ। अब यहाँ पर इंडियन से पहले एन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये क्यों? क्योंकि वावेल साउंड आ रहा है इंडिया के। ए ई आई ओ यू की आवाज़ जब भी किसी वर्ड्स के लिए आती है तो उससे पहले एन का इस्तेमाल किया जाता है, जब वो सिंगुलर हो तब। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एन आ रहा है, एन इंडियन। नंबर 7, आई एम नॉट एट होम नाउ। मैं अभी घर पर नहीं हूँ, मैं अभी अब घर पर नहीं हूँ। नंबर 8, आई एम नॉट एट ऑफिस। मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मैं दफ्तर में नहीं हूँ। नंबर 8, आई एम नॉट एट ऑफिस। नंबर 9, आई एम नॉट इन हॉस्पिटल। मैं अस्पताल में नहीं हूँ, मैं अस्पताल में नहीं हूँ। नंबर 10, आई एम नॉट इन स्कूल। मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं स्कूल में, यहाँ पे अलिफ आएगा, मैं स्कूल में नहीं हूँ। प्रेजेंट टेंस निगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं, अब हम पहले समझ लेते हैं कि नॉन एक्शन किसे कहा जाता है। नॉन एक्शन उसे कहा जाता है जिसमें कोई भी काम ना हो, लेकिन वो जुमले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और बनाए जाते हैं। प्रेजेंट यानी कि हाल ही में कुछ काम ना करते हुए कुछ ऐसे जुमले बोले जाए जिसका मीनिंग ज़रूर निकलता है लेकिन उसमें कोई काम नहीं होता है, उसे कहते हैं नॉन एक्शन सेंटेंसेस। अब उसमें हम निगेटिव बनाएंगे, यानी कि इनकारिया जुमले। उसमें हम अब देखने वाले हैं यू का इस्तेमाल। यू आर नॉट, इन शॉर्ट में कहेंगे यू आरंट। यू आर नॉट कहो या यू आरंट कहो, स्पीकिंग में यू आरंट का इस्तेमाल किया जाता है और लिखने के लिए यू आर नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट या नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे। नंबर 1, यू आर नॉट अहमद। क्या मतलब होगा इसका? कि आप अहमद नहीं हैं, तुम अहमद नहीं हो। इस तरीके से इसका मीनिंग निकलता है। अब यहाँ पर सिर्फ एक का नाम लिया जा रहा है कि तुम ये नहीं हो, मैं ये नहीं हूँ, तो ये एक अंग्रेजी का नॉन एक्शन सेंटेंस कहलाता है। अब इसकी टाइप में देखें तो बस 3 हाल होंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, बस यही 3 होते हैं। तो हम अभी प्रेजेंट देख रहे हैं। नंबर 2, यू आर नॉट अ टीचर। क्या मतलब होगा? आप शिक्षक नहीं हो, आप उस्ताद नहीं हैं। नंबर 3, यू आर नॉट अ टीचर। यहाँ पर ये 2 बार हो गया है, आप शिक्षक नहीं हैं, आप उस्ताद नहीं हैं। नंबर 4, यू आर नॉट एट मालेगांव। आप मालेगांव में नहीं हैं, आप मालेगांव में नहीं हैं। नंबर 5, यू आर नॉट ऑन फोन कॉल। आप फोन कॉल पर नहीं हैं, आप फोन कॉल पर नहीं हो या नहीं हैं, है ना। नंबर 6, यू आर नॉट एट शॉप। यू आर नॉट एट शॉप। आप दुकान पर नहीं हैं, आप दुकान पर नहीं हो या नहीं हैं। ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर प्लूरल जमा के लिए करना है तो यू ऑल लिखना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 7, यू आर नॉट एट वर्क। आप काम पर नहीं हैं, आप काम पर नहीं हो। नंबर 7। नंबर 8, यू आर नॉट अ लॉयर। आप वकील नहीं हैं, आप वकील नहीं हैं। अब यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल हम शॉर्ट में आरंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। नंबर 9,
यू आर नॉट अ सर्वेंट, आप नौकर नहीं हो, तुम नौकर नहीं हो। नंबर 10, यू आर नॉट अ ड्राइवर, आप ड्राइवर नहीं हैं, आप ड्राइवर नहीं हैं या तुम ड्राइवर नहीं हो। इस तरीके के जुमले नॉन एक्शन प्रेजेंट में निगेटिव सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। आपको इसी तरीके से 10 जुमले बनाना है, कॉपी में लिखना है, उसका मीनिंग बोलना है, एक एक जुमला पढ़ते जाना है, उसका मीनिंग बोलते जाना है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, जैसे सामने वाले को कहना है कि तुम मजदूर नहीं हो, तो क्या कहेंगे, यू आर नॉट अ लेबर। सामने वाले को कहना है कि तुम एक तालिबे इल्म नहीं हो, कैसे कहेंगे, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। इस तरीके के जुमले आपको बनाना है, ठीक है। नॉन एक्शन प्रेजेंट निगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इनकारिया जुमला होगा। निगेटिव मतलब इनकारिया, जिसमें ना मैं ऐसा नहीं करता, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। नॉन एक्शन जब मतलब जिसमें कोई वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यानी कोई काम नहीं होगा लेकिन वो मीनिंग के सेंटेंस बनते हैं और वो प्रेजेंट में होंगे। हम इस्तेमाल करने वाले हैं वी आर, यानी हम हैं। नॉट हम नहीं हैं। अब क्या नहीं है, जैसे वी आर नॉट अ स्टूडेंट्स, हम तालिब इल्म नहीं हैं। इसको शॉर्ट में बोलेंगे वी आरंट। नंबर 1, वी आर नॉट सोल्जर्स, हम सैनिक नहीं हैं, हम फौजी नहीं हैं। नंबर 2, वी आर नॉट इंडियंस, हम भारतीय नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी नहीं हैं। नंबर 3, वी आर नॉट वर्कर्स, हम मजदूर नहीं हैं, हम कारकुन नहीं हैं। नंबर 4, वी आर नॉट स्टूडेंट्स, हम छात्र नहीं हैं, हम तालिबे इल्म नहीं हैं। नंबर 5, वी आर नॉट एट होम, हम घर पर नहीं हैं, हम घर पर नहीं हैं। नंबर 6, वी आर नॉट योर फ्रेंड्स, हम आपके दोस्त नहीं हैं, हम आपके दोस्त नहीं हैं। नंबर 7, वी आर नॉट इन स्कूल, हम स्कूल में नहीं हैं, हम स्कूल में नहीं हैं। नंबर 8, वी आर नॉट एट बस स्टेशन, हम बस स्टेशन पर नहीं हैं, हम बस स्टेशन पर नहीं हैं। नंबर 9, वी आर नॉट एट स्टार होटल, हम इब्तदाई होटल में नहीं हैं। वी आर नॉट योर गेस्ट, हम आपके मेहमान नहीं हैं, हम आपके मेहमान नहीं हैं। इंग्लिश प्रैक्टिस नॉन एक्शन प्रेजेंट टेंस निगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे यूजिंग दे आर नॉट। इन शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं दे आरंट। नंबर 1, दे आर नॉट बॉयज, वे लड़के नहीं हैं, वो लड़के नहीं हैं। नंबर 2, दे आर नॉट गर्ल्स, वो लड़कियां नहीं हैं, वो लड़कियां नहीं हैं। नंबर 3, दे आर नॉट एट होम, वे घर पर नहीं हैं, वो घर पर नहीं हैं। नंबर 4, दे आर नॉट इन स्कूल, वे स्कूल में नहीं हैं, वो स्कूल में नहीं हैं, वो लोग स्कूल में नहीं हैं। नंबर 5, दे आर नॉट सोल्जर्स, वे सैनिक नहीं हैं, वो फौजी नहीं हैं। दे आर नॉट स्टूडेंट्स, वे छात्र नहीं हैं, वो तालिबे इल्म नहीं हैं। नंबर 7, दे आर नॉट मुस्लिम्स, वे मुसलमान नहीं हैं, वो लोग मुसलमान नहीं हैं। वे दे का मतलब होता है वो लोग। नंबर 8, दे आर नॉट नॉन मुस्लिम्स, वे गैर मुस्लिम नहीं हैं, वो गैर मुस्लिम नहीं हैं। अब यहाँ पे दो नॉट आ गए। नॉट मतलब नहीं है, नॉन मुस्लिम मतलब गैर मुस्लिम। नंबर 9, दे आर नॉट इंडियंस, वे भारतीय नहीं हैं, वो हिंदुस्तानी नहीं हैं, या फिर वो लोग हिंदुस्तानी नहीं हैं। नंबर 10, दे आर नॉट वर्कर्स, वे श्रमिक नहीं हैं, वो कारकुन नहीं हैं, वो लोग मजदूर नहीं हैं। इस तरीके से आपको 10 जुमले बनाना है। फिर से स्वागत है। नॉन एक्शन मतलब जिसमें कोई वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्रेजेंट मतलब हाल ही के लिए जो हम टेंस में इस्तेमाल करते हैं। निगेटिव सेंटेंस मतलब इनकारिया जुमला जिसमें ना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, ये वो नहीं है, वो नहीं है, वो लोग वो नहीं है, वो लोग ये नहीं है। इस तरीके के जुमले बनाए जाते हैं। यूजिंग ही इज़ यानी कि वो, ही मतलब वो, इज़ नॉट मतलब नहीं है, वो नहीं है। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं ही इज़ंट मतलब वो लड़का नहीं है,
अब वहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट आएगा या फिर नाउन आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, ही इज़ नॉट अहमद, वो अहमद नहीं है, वो अहमद नहीं है। नंबर 2, ही इज़ नॉट अ मुस्लिम, वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। नंबर 3, ही इज़ नॉट एन इंडियन, वो भारतीय नहीं है, वो हिंदुस्तानी नहीं है। नंबर 4, ही इज़ नॉट अ स्टूडेंट, वो छात्र नहीं है, वो तालिबे इल्म नहीं है। नंबर 5, ही इज़ नॉट अ टीचर, वो कोई शिक्षक नहीं है, वो उस्ताद नहीं है। नंबर 6, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा दोस्त नहीं है। नंबर 7, ही इज़ नॉट माई ब्रदर, वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा भाई नहीं है। नंबर 8, ही इज़ नॉट माई बॉस, वो मेरा बॉस नहीं है, वो मेरा बॉस नहीं है। नंबर 9, ही इज़ नॉट माई टीचर, वो मेरे गुरु नहीं है, वो मेरा उस्ताद नहीं है। नंबर 8, 9, 10, ही इज़ नॉट एट होम नाउ, वो अभी घर पर नहीं है, वो अब घर पर नहीं है। इस तरीके के जुमले आपको बनाना होगा। अब यहाँ पर माय का इस्तेमाल हो रहा है। माय मतलब मेरा, माय फ्रेंड मेरा दोस्त, माय ब्रदर मेरा भाई, माय बॉस मेरा बॉस, माय टीचर मेरे उस्ताद। ठीक है। नॉन एक्शन प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस प्रैक्टिस यानी कि हम मश्क करने वाले हैं। नॉन एक्शन जिसमें वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ एम इज़ आर का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर निगेटिव मतलब नॉट का इस्तेमाल करेंगे इनकारिया जुमला बनाने के लिए। अभी हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं शी इज़ नॉट। मतलब क्या होगा? शी का मतलब होता है वो लड़की, मुअन्नस के लिए। इज़ नॉट मतलब नहीं है, इज़ का मतलब होता है नॉट मतलब नहीं है। अब यहाँ पर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट या फिर नाउन। इन शॉर्ट इसको हम कह सकते हैं शी इज़ंट मतलब वो नहीं है। शुरू करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, शी इज़ नॉट माई वाइफ, वो मेरी पत्नी नहीं है, वो मेरी बीवी नहीं है, उर्दू में कहेंगे। नंबर 2, शी इज़ नॉट अ टीचर, वो कोई शिक्षक का नहीं है, वो कोई शिक्षिका नहीं है, वो टीचर नहीं है। नंबर 3, शी इज़ नॉट माई मदर, वो मेरी माँ नहीं है, वो मेरी माँ नहीं है। नंबर 4, शी इज़ नॉट माई सिस्टर, वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरी बहन नहीं है। ठीक है। नंबर 5, शी इज़ नॉट अ डॉक्टर, वो चिकित्सक नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है। नंबर 6, शी इज़ नॉट अ नर्स, वो नर्स नहीं है, वो नर्स नहीं है। नंबर 7, शी इज़ नॉट अ हाउस वाइफ, वो गृहिणी नहीं है, वो घरेलू खातून नहीं है। नंबर 8, शी इज़ नॉट एट होम नाउ, वो अभी घर पर नहीं है, वो अब घर पर नहीं है या अभी घर पर नहीं है। नंबर 9, शी इज़ नॉट इन दिल्ली नाउ, वो अभी दिल्ली में नहीं है, वो अब दिल्ली में नहीं है, नहीं है आएगा यहाँ पर। शी इज़ नॉट इन स्कूल, वो स्कूल में नहीं है, वो लड़की स्कूल में नहीं है। यहाँ वो से मुराद होता है वो लड़की या फिर कोई एक वो जो हम लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नॉन एक्शन प्रेजेंट टेंस नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे यानी इनकारिया जुमले। यूजिंग यानी कि हम इस्तेमाल करेंगे इट इज़ नॉट। इट का मतलब होता है ये चीज़ या वो चीज़। गैर जानदार के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और जानवरों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इन शॉर्ट में हम करेंगे इट इज़ंट मतलब ये नहीं है। न एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। नंबर 1, इट इज़ नॉट अ बॉल या फिर इट इज़ंट अ बॉल, ये कोई गेंद नहीं है, ये गेंद नहीं है। नंबर 2, इट इज़ नॉट अ कैट, ये कोई बिल्ली नहीं है, ये बिल्ली नहीं है। नंबर 3, इट इज़ नॉट ईजी, ये सब कुछ आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। नंबर 4, इट इज़ नॉट हार्ड, ये कठिन नहीं है, ये मुश्किल नहीं है। इट्स नॉट हार्ड, इट्स नॉट ईजी। इस तरीके के जुमले
शॉर्ट में बोले जाते हैं। नंबर 5, इट इज़ नॉट ऑन द टेबल, ये मेज़ पर नहीं है, ये मेज़ पर नहीं है। अब ये से मुराद कोई भी चीज़ हो सकती है ना, कोई जानवर हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है। हम कहेंगे इट इज़ नॉट ऑन द टेबल, ये चीज़ टेबल पर नहीं है। नंबर 6, इट इज़ नॉट माई पेन, माई मतलब मेरा, मेरी, ये मेरी कलम नहीं है, ये मेरा कलम नहीं है। नंबर 7, इट इज़ नॉट योर पेंसिल, ये आपकी पेंसिल नहीं है, ये आपकी पेंसिल नहीं है। नंबर 8, इट इज़ नॉट माई हाउस, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा घर नहीं है। नंबर 9, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़न्ट इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं है, ये नामुमकिन नहीं है। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल बोलते हैं ना, उसी तरीके से इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं है, ये नामुमकिन नहीं है। नंबर 10, इट इज़ नॉट माई स्कूल, ये मेरा स्कूल नहीं है, ये मेरा स्कूल नहीं है। प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। नॉन एक्शन प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर किसी का भी नाम, कोई भी एक नाम हम ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से नाम को लगा सकते हैं, किसी का भी नाम। इज़ नॉट मतलब वो समझ लो राजू नहीं है। अब वो क्या नहीं है, तालिब इल्म नहीं है, दोस्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर लगा सकते हैं। वी कैन यूज़ एनी नेम, कोई भी नाम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एज वी वांट, जैसा हम चाहें। एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। राजू इज़ नॉट अ स्टूडेंट, क्या मतलब होगा इसका? राजू एक छात्र नहीं है, राजू तालिबे इल्म नहीं है। इस तरीके के जुमले हम इसकी मदद से बना सकते हैं। नंबर 2, राजू इज़ नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, राजू मेरा सबसे अच्छा दोस्त नहीं है, राजू मेरा सबसे अच्छा दोस्त नहीं है। नंबर 3, राजू इज़ नॉट एन इंडियन, राजू भारतीय नहीं है, राजू हिंदुस्तानी नहीं है। नंबर 4, राजू इज़ नॉट एट जॉब, राजू नौकरी पर नहीं है, राजू काम पर नहीं है। इस तरीके के जुमले बनाए जाते हैं। नंबर 5, राजू इज़ नॉट ए ड्राइवर, राजू ड्राइवर नहीं है, राजू ड्राइवर नहीं है। यहाँ पर राजू की जगह आप कोई भी नाम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नंबर 6, राजू इज़ नॉट माई ब्रदर, राजू मेरा भाई नहीं है, राजू मेरा भाई नहीं है। नंबर 7, राजू इज़ नॉट एट होम नाउ, राजू अभी घर पर नहीं है, राजू अब घर पर नहीं है या अभी घर पर नहीं है। नंबर 8, राजू इज़ नॉट अ बॉय, राजू एक कोई लड़का नहीं है, राजू लड़का नहीं है। नंबर 9, राजू इज़ नॉट अ मैन, राजू कोई आदमी नहीं है, राजू आदमी नहीं है, क्या वो औरत है पता नहीं, सॉरी। राजू इज़ नॉट ओके, राजू इज़ नॉट ऑल राइट, राजू ठीक नहीं है, राजू ठीक नहीं है, मतलब कि वो बीमार हो सकता है। इस तरीके के जुमले आपको बनाना है। प्रेजेंट टेंस नेगेटिव सेंटेंस बनाए गए। प्रैक्टिस का मतलब होता है मश्क, नॉन एक्शन का मतलब होता है जिसमें वर्ब का इस्तेमाल ना किया जाए और जुमला बने। प्रेजेंट का मतलब होता है ज़माने हाल, अभी के बारे में। नेगेटिव इनकार या जुमला। अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं 2 नाम। इससे पहले हमने एक नाम का इस्तेमाल किया था, अब 2 नाम या 2 से ज़ायद कितने भी नाम हो सकते हैं, हम सबको इस्तेमाल कर सकते हैं आर के साथ में। आर नॉट निगेटिव लाना है, निगेटिव बनेगा, नॉट लग जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। राजू एंड रानी आर नॉट, अब वहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, एक जुमला बन जाएगा। नंबर 1, राज एंड रानी आर नॉट वर्कर्स, राज और रानी श्रमिक नहीं है, राज और रानी कारकुन नहीं है। नंबर 2, राज एंड राजू आर नॉट बेस्ट फ्रेंड्स, राज और राजू अच्छे दोस्त नहीं हैं, राज और राजू बेहतरीन दोस्त नहीं हैं। नंबर 3, कैम नोटेल एंड हसन आर नॉट ब्रदर्स, काम नोटेल और हसन भाई नहीं हैं। नंबर 4, ये नाम है कैम नोटेल। नंबर 4, नेहा एंड रानी आर नॉट सिस्टर्स, नेहा और रानी बहनें नहीं हैं, नेहा और रानी बहनें
नहीं है। नंबर 5, अहमद एंड मोहम्मद, मोहम्मद आर नॉट मुस्लिम्स, अहमद और मोहम्मद मुसलमान नहीं हैं। यहाँ पे मोहम्मद आएगा और अहमद और मोहम्मद मुसलमान नहीं हैं। नंबर 6, वसीम एंड राहिल आर नॉट इंजीनियर्स। अब यहाँ पे जमा के लिए एस लगाना पड़ता है और कहीं कहीं पे रूल चेंज हो जाता है। वसीम और राहिल इंजीनियर नहीं है, वसीम और राहिल इंजीनियर नहीं है। नंबर 7, जीशान एंड अली आर नॉट इंडियंस, जीशान और अली भारतीय नहीं है, जीशान और अली भारतीय हिंदुस्तानी नहीं है। नंबर 8, अली एंड वक्कास आर नॉट सोल्जर्स, अली और वक्कास सैनिक नहीं है, अली और वक्कास सिपाही नहीं है। नंबर 9, राजू एंड राजा आर नॉट एट द बस स्टेशन, राजू और राजा बस स्टेशन पर नहीं है, राजू और राजा बस स्टेशन पर नहीं है। नंबर 10, राम एंड श्याम आर नॉट इन द क्लास, राम और श्याम कक्षा में नहीं है, राम और श्याम कक्षा में क्लास में नहीं है। यहाँ पर नॉट 2 बार आ रहा है, लेकिन नो 2 बार नहीं आएगा, सिर्फ आएगा राम, ये नॉट कट हो जाएगा, एंड श्याम आर नॉट इन द क्लास, ये जुमला सही है, यहाँ से नॉट को हटा देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।